Hello students, in this video we are going to discuss about the applications of the potentiometer. In the last lecture we have discussed potentiometer. उसके बाद में हमने विटस्टन्स ब्रिज एंड स्ट्रेन गेज का कंसेप्ट डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन सम प्रॉब्लम ऑन द पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट. अब इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की. पोटेंशियोमीटर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यह है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन. टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स. ये जो मेथड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड और इंडिविजुअल सेल मेथड. इसमें मैं पोटेंशियोमीटर यूज़ करने जा रहा हूँ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. जो सेल के मुझे ईएमएफ कंपेयर करने हैं वो सेल्स मैंने यहाँ पे कनेक्ट किए. I am calling them as E1 and E2. They are positive terminals. Now ये दो सेल के EMF मुझे यहाँ पे कंपेयर करने. अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखा तो यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर दिखेगा. ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये पोटेंशियोमीटर है. पोटेंशियोमीटर का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है. एक सेल रहता है जिसका EMF है E, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल. वन की इज देयर, RH इज द रियोस्टैट. ओके, AB वायर है जिसका लेंथ रहता है 2 to 10 मीटर और उस वायर को हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. हर सेगमेंट रहता है नियर अबाउट 1 मीटर और रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड पे हम ये वायर को फिक्स करते हैं. यहाँ पे हम मीटर स्केल भी यूज करते हैं. रियोस्टैट भी इसमें रहता है. तो ये ग्रीन कलर का पार्ट हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर. और जो सेल के ईएमएफ हमें कंपेयर करना है यहाँ पे, ये दो सेल्स यहाँ पे है जिन E1 एंड E2. अगर आपने डायग्राम को देखा अच्छे से तो E1 एंड E2 के पॉजिटिव टर्मिनल्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड देन दे आर कनेक्टेड टुवर्ड द एट द पॉइंट A. AB इज द वायर और पॉजिटिव टर्मिनल्स पॉइंट A पे कनेक्ट किए हैं. अगर आपने E1 एंड E2 के नेगेटिव टर्मिनल्स देखे, E1 का नेगेटिव टर्मिनल थ्रू की K1, E2 का नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द की K2, they are joined and then connected to the galvanometer. Then this galvanometer is having the jockey. Every galvanometer is having the jockey in this concept. So ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट. अब इसको वर्किंग हम देखते हैं. इसका वर्किंग हम दो केस के फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इफ यू आर गोइंग फॉर द वर्किंग, नाउ वी विल डिस्कस हियर केस 1. What is the condition for case 1? Close the key K. K जो की है ना हमारा यहाँ पे मेन जो की है ना, जो बैटरी है उस मेन उसका EMF E है. सो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की K को क्लोज करना पड़ेगा. सो मैंने क्या किया इसमें, क्लोज द की K. आफ्टर दैट क्लोज द की K1. K1 जो की है ना, इसको भी हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा. ओपन द की K2. K2 को मुझे यहाँ पे ओपन रखना पड़ेगा. अब देखिए K1 को मैंने क्लोज किया, K को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा है. अगर मैंने K2 को ओपन रखा है मतलब E2 यहाँ पे फंक्शन नहीं दिखाएगा अपना. E2 इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट. K1 इज क्लोज मतलब K1 क्लोज है तो E1 विल बी कनेक्टेड इन द सर्किट. इस सर्किट में E1 विल बी एक्टिव मतलब फर्स्ट वाला जो बैटरी है जिसका EMF है E1, वो इस सर्किट में एक्टिव है. E2 इज नॉट एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सर्किट. मतलब E1 एंड E यहाँ पे काम कर रहे हैं. K एंड K1 आर क्लोज्ड, K2 is open. Now इस तरह का केस 1 का कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद नाउ ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका ये पॉइंटर है जॉकी. वी विल स्लाइड फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B और हर बार हम क्रॉस चेक करेंगे वेयर आई एम गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है मीटर ब्रिज के कंसेप्ट में. जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखता है 0, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. मतलब केस 1 का सब सेटअप करके हमें
इस जॉकी को ए टू बी पे अलग अलग पॉइंट पे टच करना है और ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा 0। समझो मुझे पॉइंट मिल गया P जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है 0, सो इट इज आई एम कॉलिंग इट एज द 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट। देन मेजर द लेंथ फ्रॉम A टू द P। ये जो पोटेंशियोमीटर रहता है ना उसके साथ में स्केल रहता है। सो आई विल मेजर द लेंथ A टू द P। A टू द P मुझे लेंथ मेजर करना पड़ेगा। आई विल कॉल दिस लेंथ एज अ L1। समझो ये मेजर करने के बाद मुझे कुछ तो लेंथ मिल गया है, ये L1। आई विल कॉल दिस एज अ L1। अब देखिए, in this particular case we are going to apply one formula. We know E equal to I sigma L। अब देखिए केस 1 में मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सो केस 1 में EMF कितना है, E1 I सिग्मा, इट इज I सिग्मा। इसको हम K भी लिख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। I सिग्मा मीन्स इट इज K। और लेंथ कितना आ गया यहाँ पे, L1। सो आई विल कॉल दिस एज अ इक्वेशन 1। केस 1 के लिए ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, E1 इक्वल टू I सिग्मा L1। चलिए अब केस 2 पे जाते हैं, टू टेक द सेकंड रीडिंग। मुझे जाना है अब केस 2 पे। केस 2 में मुझे क्या कंडीशन करना है, क्लोज द की के। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट जो की के रहता है ना वो क्लोज ही रहता है। उसके बाद में हम ओपन एंड क्लोजिंग का कंसेप्ट सिर्फ डिस्कस करना है K1 एंड K2 के लिए। सो क्लोज द की के, ये पॉइंट यहाँ पे एज इट इज रहेगा। यहाँ पे नया पॉइंट जो है क्लोज द की K2, मुझे यहाँ पे की K2 क्लोज करना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस में K1 को क्लोज किया था। अगर मैंने K2 को क्लोज किया सो माई E2 विल गेट एक्टिवेटेड। और मुझे ओपन करना है, ओपन द की K1, मतलब E1 इज नॉट एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। E1 इस सर्किट में एक्टिव नहीं है। यहाँ पे E2 एक्टिव नहीं था, यहाँ पे E1 एक्टिव था, यहाँ पे E2 इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ये अरेंजमेंट होने के बाद वापस वही करना है, हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, E2 को सर्किट में कनेक्ट करने के बाद, E1 को डिसकनेक्ट करने के बाद हमको गैल्वेनोमीटर के पास जाना है। वहाँ पे जो जॉकी है गैल्वेनोमीटर का, फ्रॉम A टू B, उस जॉकी को हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड करना है और हमें फाइंड आउट करना है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आता है 0, और उस पॉइंट से पॉइंट A तक का डिस्टेंस मुझे वापस मेजर करना है। केस 2 में मुझे जो मिला है पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, इट इज P डैश। P डैश यहाँ पे मुझे मिला है, तो मैं यहाँ पे क्या मेजर करूंगा, AP डैश, और उसको मैंने नाम दे दिया L2। AP डैश इक्वल टू L2। अब ये जो मास्टर फॉर्मूला है हमारा E इक्वल टू I सिग्मा L, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे EMF कितना है, E2 I सिग्मा L2। आई विल कॉल दिस एज ए इक्वेशन 2। ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है, मैं करता हूं यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, E1 बाय E2 इक्वल टू I सिग्मा L1। यह है हमारा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है I सिग्मा L2। सो I सिग्मा विल गेट कैंसल, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। सो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला। ये मेरा आ गया फाइनल फॉर्मूला। देखिए इसमें E1 एंड E2 का हमें रेशियो मिल गया, विच इज नथिंग बट इक्वल टू L1 बाय L2। मतलब इन दिस मेथड वी हैव कंपेयर्ड द EMF ऑफ द टू सेल्स। उसके लिए हमें कौन से वैल्यूज पता होने चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ्स L1 एंड L2। केस 1 से मुझे मिला L1 एंड केस 2 से मुझे मिला L2। अगर मुझे L1 एंड L2 के वैल्यू पता होंगे तो
आई कैन फाइंड आउट द E1 बाय E2। इस मेथड को इंडिविजुअल सेल मेथड इसीलिए बोला जाता है, एट ए टाइम दोनों बैटरीज एक्टिवेट नहीं रहते इसमें। फर्स्टली मैंने E1 को कनेक्टेड रखा, E2 को डिस्कनेक्ट किया था, बाद में मैंने E2 को कनेक्ट रखा, E1 को डिस्कनेक्ट किया, और दो तरीके से मैंने यहाँ पे रीडिंग लिए, बाद में दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। सो E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। इसमें याद रखिए, इंडिविजुअल सेल मेथड प्रॉब्लम में वर्ड आया या फिर डायरेक्ट मेथड वर्ड आया तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। इंडिविजुअल सेल मेथड के बाद हम जो सेकंड मेथड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज सम एंड डिफरेंस मेथड। नाउ इन द सम एंड डिफरेंस मेथड वापस से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एज इट इज है, मैं इसका पार्ट अभी वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको। सेल है, उसका EMF E, K की RH रियोस्टेट, सर्किट में करंट फ्लो रहा है I, और पोटेंशियोमीटर का वायर है AB। ओके, ये हो गया पूरा पोटेंशियोमीटर का पार्ट। अब मुझे जो दो सेल का EMF कंपेयर करना है, दिस इज द सेकंड मेथड टू कंपेयर द EMF ऑफ द टू सेल। इट इज कॉल्ड एज द सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, सो यहाँ पे जो सेल हमें कनेक्ट करना है ना, तो E1 ये फर्स्ट वाला, E2 ये सेकंड वाला, ये गैल्वेनोमीटर जॉकी वगैरह एज इट इज पार्ट है बाकी का। यहाँ पे चेंज क्या आया है सेकंड मेथड में? सो वी आर यूजिंग हियर कीज, डिफरेंट कीज आर यूज्ड, A, B, C, D. Now in sum is actually our case 1. Case 1, that is the part of our sum. Now then we will go for the difference. Sum में क्या होता है, यहाँ पे key K and key B, these two keys are closed. A and B are closed. C and D are kept open. मतलब फर्स्ट टाइम हम जब रीडिंग यहाँ पे लेने वाले हैं, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, हमने क्या किया है, A एंड B को क्लोज किया है, C एंड D को हमने क्या किया है, यहाँ पे ओपन रखा है। मतलब जो फ्लो होगा ना यहाँ पे, देखिए E1 का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट A पे कनेक्ट है, देन अगर मैंने A एंड B को क्लोज रखा है एंड C एंड D को ओपन रखा है, तो फर्स्ट जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड वन। सो ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया, फर्स्ट का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड के पॉजिटिव टर्मिनल से, E1 का नेगेटिव टर्मिनल E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये हो गया हमारा E1 और ये है हमारा E2, प्लस माइनस। तो मुझे यहाँ पे इफेक्टिव EMF कितना मिलता है, E1 प्लस E2। मतलब केस 1 में मुझे इफेक्टिव जो EMF मिल रहा है वो कितना है, E1 प्लस E2। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए इस मेथड को, फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सम। याद रखिए, A एंड B आर क्लोज, C एंड D आर ओपन। सो दिस इज द एक्चुअल लॉजिकल पार्ट हियर। सो आई विल गेट द इफेक्टिव EMF E1 प्लस E2। अब देखिए, हमने जो पहले लॉजिक यूज किया था वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पे यूज किया था E इक्वल टू I सिग्मा L, आई विल कॉल इट एज E इक्वल टू I सिग्मा L। ये लॉजिक हमने फर्स्ट केस में भी यूज किया था, वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। पर अब केस 1 में EMF कितना आ रहा है हमारा, E1 प्लस E2, इट इज E1 प्लस E2। I सिग्मा, अब देखिए वायर वही है, वायर हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। इफ आई एम नॉट चेंजिंग द वायर, सो I एंड सिग्मा विल बी सेम। बट नाउ इन दिस केस हमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसके स्टेप्स पहले के जैसे ही है। अब जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है सम का E1 प्लस E2, उसके बाद में इस कॉम्बिनेशन का यूज करके मैं, now I will go to the galvanometer, then jockey, then I will slide the jockey from A to B, और वहाँ पे एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट में वापस से फाइंड आउट करूंगा,
एक बार मुझे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल गया तो पॉइंट ए से मैं उस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करूंगा। समझिए आपको यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट वापस मिल गया पी नाम का। सो पी से ए तक का आपने डिस्टेंस मेजर कर दिया और वो डिस्टेंस आपको मिल गया L1। सो यहाँ पे आएगा I सिग्मा L1। सो E1 प्लस E2 इक्वल टू I सिग्मा L1 का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ अगर नेक्स्ट पार्ट में आप गए, व्हाट विल हैपन नाउ, E1 प्लस E2 विल चेंज, दैट EMF विल चेंज। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, AP मेजर किया है और AP मुझे मिला है L1। सो E1 प्लस E2, E की जगह पे आ गया E1 प्लस E2, I सिग्मा एज इट इज, और बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिल गया L1। सो आई विल कॉल दिस एज ए इक्वेशन 1। अब देखिए आई विल गो फॉर द केस 2। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट इन केस 2? केस 2 में देखिए मेथड का नाम है सम एंड डिफरेंस। यहाँ पे हम डिफरेंस का लॉजिक यूज करेंगे, मतलब हमने यहाँ पे जो कीज क्लोज किए थे उनको हम ओपन करेंगे, जो ओपन थे उनको हम क्लोज करेंगे। मतलब ये पूरा पार्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी डिसकनेक्ट कर दूंगा जो कनेक्ट था, और इस पार्ट को मैं अभी यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस E1 का निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ E2 का पॉजिटिव टर्मिनल। E1 का निगेटिव टर्मिनल देखिए मैंने इसको अभी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इधर से रास्ता बंद हो गया। अभी E1 से कनेक्ट किया है मैंने E1 का निगेटिव टर्मिनल टू द E2 का निगेटिव टर्मिनल। सो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, ये हो गया इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो ये है E1 एंड ये है E2। अब इसको हम रिजल्टेंट EMF कैसा मिलता है मुझे यहाँ पे, E1 माइनस E2। अब देखिए मुझे मिल गया E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 कॉम्बिनेशन होने के बाद नाउ अगेन गो फॉर द सेम मेथड, स्लाइड द जॉकी, टच द जॉकी फ्रॉम A टू द B। A टू द B के बीच में जॉकी को टच कीजिए अलग अलग पॉइंट पे टिल गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, और मुझे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया यहाँ पे। सो A से P डैश मेजर कीजिए। सो AP डैश आई विल कॉल इट एज द L2। सो व्हाट विल हैपन इन द केस 2, E1 माइनस E2, EMF कितना हो गया, E1 माइनस E2 इक्वल टू I सिग्मा। वायर चेंज नहीं है, मेन बैटरी भी चेंज नहीं है। सो बैलेंसिंग लेंथ इज नाउ L2 in this case. So I will call this as a equation 2. So equation 1 divided by equation 2 किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। So E1 plus E2 divided by E1 minus E2. Now in this case what will happen, I sigma L1 divided by I sigma L2। I सिग्मा वापस से कैंसिल। सो यहाँ पे क्या बच गया, L1 बाय L2। और एक स्टेप मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ मुझे तो दो सेल का EMF कंपेयर करना था ना, ये क्या आ गया, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाय L2। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है, नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मैथ्स। अगर मुझे यहाँ से E1 बाय E2 निकालना है, इस स्टेप से मुझे क्या करना है, E1 बाय E2 निकालना है। अब मेरे पास कौन सा स्टेप है यहाँ पे दिया हुआ, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। A माइनस बी डिवाइडेड बाय A प्लस बी, A प्लस बी डिवाइडेड बाय A माइनस बी। इस तरीके से मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वही ऑपरेशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखिए E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, दोनों का मैंने एडिशन कर दिया। E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस माइनस प्लस E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस
अब देखिए -E2 प्लस E2 -E1 प्लस E1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2E1 divided by 2E2, 2 cancel, so E1 divided by E2. So this is the final formula I got here. E1 by E2 equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. चलिए इस पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. I will read the question. When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length is 2.7 मीटर. असिस्ट वर्ड आया है. असिस्ट मतलब फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? डेफिनेटली इट इज फॉर द सेकंड मेथड. व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड सो एज टू अपोज ईच अदर देन लेंथ इज 0.3 मीटर. मतलब मुझे यहाँ पे दो लेंथ उसने दी है. फर्स्टली ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? असिस्ट ईच अदर एंड अपोज ईच अदर, ऐसे दो वर्ड आए. असिस्ट मतलब प्लस, अपोज मतलब माइनस. मतलब हमारे पास जो दो मेथड्स थे ना, उसमें एक इंडिविजुअल मेथड था एंड दूसरा था सम एंड डिफरेंस मेथड. असिस्ट मतलब सम, अपोज मतलब डिफरेंस. सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द फॉर्मूला E1 by E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2. अब L1 हमारे पास दिया है. L1 का वैल्यू कितना दिया है उसने? असिस्ट प्लस के केस में L1 दिया है हमें, ये है हमारा L1. दिस इज द वैल्यू फॉर L2. L1 2.7 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 2.7 माइनस 0.3. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 3 डिवाइडेड बाय it will become 2.4. If you are going to simplify this one, it will become approximately 1.25. रेशियो है, इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा. सो E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू 1.25. यहाँ पे एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेथड. आप जो मेथड, दो मेथड्स आपने पढ़े उसमें से मेथड सिलेक्शन आप यहाँ पे प्रॉपरली कर पा रहे हैं या नहीं. अगर आपने यहाँ पे E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2 फॉर्मूला यूज कर दिया तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा. याद रखिए, असिस्ट मतलब प्लस, अपोज मतलब माइनस, सम एंड डिफरेंस मेथड. ओके, सो नाउ विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. आई विल रीड दिस क्वेश्चन. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग अ वायर इज. पोटेंशियल ड्रॉप दिया है. ये वैल्यू किसका है? देखिए इसका यूनिट क्या है? 5 इंटू 10⁻³ होल्ड पर मीटर इज द यूनिट हियर. होल्ड पर मीटर. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो के रहता है, के इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L. सो ये डेफिनेटली किसका वैल्यू है? के का वैल्यू है. 5 इंटू 10⁻³ होल्ड पर मीटर. दिस इज द वैल्यू फॉर K. So K is directly given. Then what is saying? If the EMF of cell balances against the length. Length भी दिया है उसने 216 सेंटीमीटर of this potentiometer wire. Find the EMF of the cell. हम मुझे क्या करना है? यहाँ पे सेल का EMF फाइंड आउट करना है. अब देखिए नाउ अगर आपने ये वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया ना, दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल. E का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू I सिग्मा L, जो हमने यूज किया है. अब देखिए E मुझे फाइंड आउट करना है. I सिग्मा करंट एंड सिग्मा का वैल्यू तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पर मुझे डायरेक्टली के दिया है. सो I सिग्मा इज नथिंग बट के इक्वल टू I सिग्मा. लास्ट लेक्चर में मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था. सो I सिग्मा के L. अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है. E इक्वल टू के 5 इंटू 10⁻³ एंड this L is how much? 216 इंटू 10⁻² मीटर. सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्जन किया, इसलिए यहाँ पे -2 आ गया. अगर आपने दोनों का कैलकुलेशन कर दिया, इट विल बिकम 1080 इंटू 10⁻⁵.
सो अगर पॉइंट आपने शिफ्ट कर दिया इसको यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी आपने स्टॉप कर दिया तो भी चलेगा। पॉइंट अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो 5 टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, 0.01080 वोल्ट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, 0.1080 वोल्ट। अब देखिए इसमें जो कंसेप्ट है K इक्वल टू V बाय L, एक्चुअली इस कंसेप्ट को अगर आपने याद किया तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था कि करंट हम कैसे लिखते हैं, I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। E लिया है मतलब मुझे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा, बट वी नो V इक्वल टू आई आर। सो V इक्वल टू I का वैल्यू है E डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये कैपिटल R। अब देखिए V इक्वल टू I का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया, सो यहाँ पे आ जाएगा R। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जो वीडियो देखा था ना, उसमें वहाँ पे मैंने एक करेक्शन बाद में आपको उस वीडियो में ऐड करके दिया है कि यहाँ पे L लिखना है। देखिए V इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाय R प्लस R, ये पोटेंशियल हो गया। अब देखिए मुझे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालना है, मतलब V बाय L निकालना है, तो ये कैसे आएगा, ई आर डिवाइडेड बाय R प्लस R एज इट इज, और इसके साथ में यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे L। ये करेक्शन मैंने उस वीडियो में आपको बोला था। सो V बाय L, दिस V बाय L इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज नथिंग बट अ K। सो वही लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया है, K इक्वल टू K is nothing but potential gradient which is nothing but V by L which is nothing but ER divided by R plus R into L, okay, और which is nothing but I sigma also। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इक्वेशन निकाल के दिखाया था। सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट। तो ये पार्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से याद रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट पार्ट, रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture. So have a nice day, keep studying.